देखिए स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। कल हम पॉलन ग्रेन तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे। जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो लाइव वीडियो देख लेंगे। पॉलन की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ पैलिनोलॉजी ऑर्टरडैम को कहा जाता है। भारत में फादर ऑफ पैलिनोलॉजी जिस वैज्ञानिक का नाम है उसका नाम है P. K. नायर। पैलिनोलॉजी के कई टाइप हैं। यदि हम फॉसिल के पॉलन ग्रेन को पढ़ें फॉसिल फॉर्म में, पॉलन ग्रेन पीजी का मतलब यहाँ पॉलन ग्रेन से है, उसको पढ़ें तो उसको हम जियो पैलिनोलॉजी कहते हैं। और फॉसिल में पाए जाने वाले जो पॉलन होते हैं वो उस राग की एज को डिटरमाइन करते हैं। ऐसे ही पैलिनोलॉजी का एक टाइप एरो पैलिनोलॉजी है। यह है स्टडी ऑफ पॉलन इन एयर। स्टडी ऑफ पॉलन इन एयर। एयर नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में या हवा में पॉलन की पढ़ाई करना एरोपेनोलॉजी कहलाता है। और यदि एयर में पॉलन ज्यादा हो तो एलर्जिक फीवर एक होता है जिसको हम लोग हे फीवर कहते हैं। यहाँ हम भी लिख देते हैं पॉलन ऑफ एम्ब्रोसिया। ये कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर है। कॉस हे फीवर, HAYFEVER। हे फीवर एक एलर्जी से, पॉलन की एलर्जी से होने वाला फीवर है। एक और टाइप जानिए, पिएट्रो पैलिनोलॉजी। यह इस केस में पॉलन की पढ़ाई क्राइम के रेफरेंस में की जाती है, यानी स्टडी ऑफ पॉलन इन क्रिमिनोलॉजी। एंड मेडिकल एस्पेक्ट के भी रेफरेंस में पढ़ाई की जाती है। एक और टाइप है पैलिनोलॉजी का, उसको बोलते हैं हम लोग मेलिटो, MELITO, मेलिटो पैलिनोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ पॉलन इन हनी। मधु या शहद में पॉलन ग्रेन की पढ़ाई करना मेलिटो पैलिनोलॉजी कहलाता है। जिनके पॉलन का उपयोग हनी बनाने में होता है उन पौधों के जो मुख्य नाम हैं जिनके पॉलन ग्रेन किया जाता है। पॉलन ग्रेन ऑफ यूजेनिया, EUGENIA, यूजेनिया। सेपिंडस, SAPINDUS, सेपिंडस। पुत्रंजीवा, PUTRANJIVA, पुत्रंजीवा। साइट्रस, CITRUS। और हेलोप्सिया, HELOPTSIPTESIA। एक ऐसा भी पौधा है जिसका पॉलन ग्रेन पॉइजनस होता है। यदि वह पॉलन ग्रेन हनी में पहुंच जाए तो उसको खाने वालों की जान चली जाती है। और उस पौधे का नाम है सर्जेनिया, SERJANIA, सर्जेनिया लिथैलिस। ये जिस फैमिली को बिलोंग करता है
उस फैमिली का नाम है सेपिंडेसी। तो इतनी बातें तो आप तुरंत याद रखें पॉलन से रिलेटेड। आगे की बात तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। क्या क्या हमने लिख दिया एक बार बोल देते हैं। पॉलन की पढ़ाई को पेलिनोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ पेलिनोलॉजी अर्टडैम है, अर्टमैन है। फादर ऑफ पेलिनोलॉजी इन इंडिया के नायर हैं। और जियोपेनियोलॉजी में फॉसिल में पाए जाने वाले पॉलीगेन की पढ़ाई करते हैं जो रॉक की एज को निर्धारित करते हैं। एरोपेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन इन एयर और एटमॉस्फेयर। एम्ब्रोसिया का पॉलन एयर में जब हमारे श्वसन तंत्र में पहुंच जाता है तो एक विशेष प्रकार की एलर्जिक फीवर होती है और उसको हम लोग हे फीवर कहते हैं। Iatropalynology is the study of pollen in criminology and medical aspects. Melitopalynology is the study of pollen in honey. वह पौधे जिनके पॉलन ग्रेन का मुख्यतः उपयोग हनी बनाने में हनी बीस करती हैं, उन पौधों के नाम लिखे हुए हैं। यूजेनिया, सेपिंडस, पुत्रनजीवा, साइट्रस और हेलोप्टेसिया। इसके अलावा हमने बताया कि एक ऐसा भी पौधा है जिसका पॉलन पॉइजनस होता है और यदि उस पॉलन का उपयोग हनी बनाने में हो जाए तो ऐसे हनी को खाने वालों की जान चली जाती है। ठीक है। और पौधे का नाम है सर्जेनिया लिथेलिस। उसकी फैमिली है सेपिंडेसी। अब पॉलन का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ ऐसा है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये डेंस प्रोटोप्लाज्म है, ये बेटा न्यूक्लियस है। ये बाहर की जो बनावट बुनावट आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर स्पोर वॉल या इक्साइन। इक्साइन जिस केमिकल से बनता है उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये याद रखना है आपको। जो अंदर की वाल होती है उसको बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन पेक्टीन यानी पेक्टो और सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोजिक होती है जबकि एक्साइन कैसी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी। कहीं कहीं पे एक्साइन कमजोर होती है। ये जो हमने यहाँ बना रखा है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाया है। यह मुख्यतः डाई कार्ड का पॉलन है। डाई कार्ड का पॉलन ग्रेन है। तो ये जो वीक पॉइंट होते हैं यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। ये याद रखना था। अब हम आपको इनके जो वॉल होती है, वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, उसको हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म की आउटर लेयर को, बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या नाम दिए, एक्साइन। और जो इनर लेयर है उसका नाम है इंटाइन। ये बेटा जो एक्साइन है यह भी 2 भागों में बढ़ती है। बाहर वाली भाग को एक टैक्सिन कहते हैं, ई। एक्स एक्स, ई एक्स, टी ई एक्स आई एन ई, एक्सटेक्सिन। इसी एक्सटेक्सिन का दूसरा भी नाम है सेक्सिन, एस ई एक्स आई एन ई। और यह सेक्सिन 3 लेयर का होता है। जो आउटर लेयर होती है वो हमने लिखा है, इसका मतलब आउटर है। ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है। और इस डिसकॉन्टिन्यूअस आउटर लेयर को हम ऊपर आउटर भी लिख दे रहे हैं,
टेक्टम कहते हैं, TECTUM। जो बीच की होगी मिडिल, यह भी डिसकंटिन्यूअस होती है, और इसको हम लोग बैकुलेट लेयर कहते हैं। बैकुलेट लेयर कहते हैं। और जो इनर है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, और उसको हम लोग फुट लेयर कहते हैं। यदि हमको डायग्राम बना के दिखाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे। ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, इसमें ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर बैकुलेट लेयर है, ये फुट लेयर है, ये बैकुलेट लेयर है, और इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट डिसकंटिन्यूअस है ये टेक्टम है। एक, दो और तीन, ये तीन लेयर मिलकर बनाती है। जो सबसे बाहर है टेक्टम, यही आपका सबसे बाहर वाला जो डिजाइन है बनाएगा, यानी अर्नामेंटेशन जो होगा वो टेक्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो स्कल्पचरिंग है पॉलन की, वो टेक्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जो अंदर की लेयर थी एग्जाइन में, जो अंदर की लेयर थी उसको हम लोग इन ई एंड इंडेक्सिन, एक्सटेक्सिन, इंडेक्सिन, और इसी का दूसरा नाम नेक्सिन भी है, NEXINE, नेक्सिन। ये तो आउटर लेयर हो गई। जो इनर लेयर है जिसको हम लोग इंटाइन कहते हैं, यह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी है। और जब पॉलन जर्मिनेट करता है, यही पेक्टोसेलोजिक लेयर से पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब बनती है। हम अभी आपको पूरा दिखने लगेगा। पॉलन ट्यूब का निर्माण इंटाइन से होता है। एक्साइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये बाहर की तरफ एक्सटेक्सिन कहलाती है, अंदर की तरफ इंडेक्सिन कहलाती है। एक्सटेक्सिन को सेक्सिन कहते हैं, इंडेक्सिन को लोग नेक्सिन कहते हैं। सेक्सिन तीन पार्ट में बनी होती है। आउटर जो होती है उसको हम लोग जो आउटर होती है उसको डिसकंटिन्यूअस होती है, और टेक्टम कहते हैं उसको। मिडिल डिसकंटिन्यूअस होती है, बैकुलेट लेयर कहते हैं। इनर कॉन्टिन्यूअस होती है, उसको फुट लेयर कहते हैं। जो इंटाइन है वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, उसको हम लोग पॉलन ट्यूब, उसी से आगे बन के तैयार होता है। आप लोग ये बताइए कि जो हम अभी समझा रहे हैं पॉलन के बारे में, आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं। हम आपको ये बताया कि 3 वीक पॉइंट्स होते हैं डाई कार्ड के पॉलन ग्रेन में, और उस वीक पॉइंट को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। ये जर्म पोर एक है, ये दो है, और ये तीन है। यहाँ पे एग्जाइन कमजोर होती है, वीक पॉइंट्स होते हैं। जर्म पोर क्या होते हैं? एग्जाइन के वीक पॉइंट्स होते हैं, और यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? मंजुलिका, गौतम, जूली, अर्चना, ज्योति, आप लोग जुड़े हुए हो, बताओ जल्दी जल्दी। मोनोकॉट के केस में, ठीक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। मोनोकॉट के केस में बेटा जर्म पोर एब्सेंट होते हैं। ये मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है, ये उसकी एग्जाइन है। यहाँ पे नो जर्म पोर, यहाँ जर्म पोर नहीं होते। ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक छिछला भाग पाया जाता है जिसको हम लोग जर्म
फरो कहते हैं। जर्म फरो का पाया जाना मोनोकॉट के पॉलन ग्रेन की पहचान है। जर्म पोर का पाया जाना डाइकॉट के पॉलन ग्रेन की पहचान। ठीक है। इसके अलावा हमको ये बताना था कि ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, इट इज रिच इन स्टार्च एंड unsaturated फैट्स। पॉलन ग्रेन स्टार्च और अनसेचुरेटेड मामले में रिच होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। यानी स्ट्रक्चर से भी आप मोनोकाट डाइकाट के पॉलन ग्रेन को पहचान सकते हैं। शब्दों से भी जान गए हैं। जर्म फरो का पाया जाना मोनोकाट का पॉलन ग्रेन होता है। जर्म पोर का पाया जाना डाइकाट का पॉलन ग्रेन होता है। जर्म पोर की संख्या 3 होती है। जर्म पोर अकेला तस्तरी जैसा भाग होता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन डस्ट लाइक होते हैं, लेकिन कुछ केस में फिलामेंटस पॉलन ग्रेन होता है। फिलामेंटस पॉलन ग्रेन, जिस पौधे में फिलामेंटस पॉलन ग्रेन है उसका नाम है जूस्टेरा। ZOSTERA। फिलामेंटस ही नहीं होता, बल्कि विदाउट एग्जाइन होता है। बाहर की कवर भी नहीं होती, इसलिए नेकेड पॉलन ग्रेन भी इसको कहा जाता है। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जिस पौधे का होता है उसका नाम है मायोसोटिस, SOTIS। और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जिस पौधे का होता है उसका नाम है मिराबिलिस। तो ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। फिलामेंटस और एग्जाइन के बगैर पॉलन ग्रेन एक एक्वेटिक प्लांट का होता है और उस प्लांट का नाम जूस्टेरा है। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन मायोसोटिस का होता है। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिराबिलिस का होता है। अब आता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ये हैप्लॉइड होता है और यही फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट की ये पहली सेल होती है। इसी से आगे चलकर मेल गैमिटोफाइट बनेगा। बात समझ रहे हैं? मेल गैमिटोफाइट की पहली सेल पॉलन ग्रेन, या फिर उसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर, जो खुद कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। अब आगे की बात, कैसे मेल गैमिटोफाइट बनेगा ये जानिए। मेल गैमिटोफाइट, इसी को हम लोग एक और नाम से पढ़ते हैं, माइक्रो गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट को ही माइक्रो गैमिटोफाइट कहा जाता है। और इसका डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर है, ये फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट की, और जो इसका डेवलपमेंट है वो प्रिकॉशियस नेचर का होता है। कोई पूछे कि मेल गैमेटोफाइट का पॉलन ग्रेन से बनना क्या कहलाएगा, तो उसका आंसर है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। हम लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर is known as microgametogenesis। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन इन सीटू होता है।
यानी मदर प्लेस होता है। जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, स्टार्ट्स इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है एट मदर प्लेस, यानी जहां बना था वहीं। कहां बना था? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम में। वहीं इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और इस ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग प्रिकॉशियस कहते हैं, एंड इज कॉल्ड प्रिकॉशियस। ठीक। अब ये डेवलपमेंट जो होगा दो भागों में होगा। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी जो माइक्रोस्पोर के अंदर ही हो जाएगा। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल साफ साफ हम बना दे रहे हैं। ये कहाँ होना है? इट अकर्स इन माइक्रो स्पोरेंजियम, जहां बना था वहीं। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ होगा बेटा? माइक्रो स्पोरेंजियम में। और ये है एक माइक्रोस्पोर। जब ये डेवलपमेंट होगा तो ये डिवाइड करेगी सेल, और दो सेल में बदलेगी। एक बड़ी सेल होगी, एक छोटी सेल। बड़ी सेल को बोलते हैं ट्यूब सेल, और छोटी सेल को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो पॉलन है, इसमें डिवीजन हुआ और दो भिन्न प्रकार की सेल बनी। जो बड़ी सेल होती है उसको ट्यूब सेल कहते हैं, जो छोटी सेल होती है उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। और इस तरह से टू सेल, दो सेल का टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। मेल गैमेटोफाइट बनता है। और इस टू सेल्ड एट दिस टू सेल्ड स्टेज, इस दो सेल वाली स्टेज पे क्या होगा बेटा? पॉलिनेशन होगा। यानी पॉलन माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आएगा। पॉलिनेशन अकर्स बट इन साइपेरस। एक पौधा है जिसका नाम साइपेरस है। ये थ्री सेल्ड स्टेज में होगा। यहाँ आपको हमें कुछ सिखाना है। एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन के समय पॉलन या माइक्रोस्पोर दो सेल का होता है। एक एक्सेप्शन बताया जा रहा है साइपेरस में, जहां तीन सेल का होता है। लेकिन हम कुछ और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। वो इस चैप्टर से संबंधित तो है लेकिन यहाँ का नहीं है। और वह नाम है साइकस, वह नाम है पाइनस, वह नाम है इफेड्रा। इफेड्रा में पॉलिनेशन के समय थ्री सेल्ड स्टेज होती है। पाइनस में पॉलिनेशन के समय फोर सेल्ड स्टेज होती है। और इफेड्रा में पॉलिनेशन के समय फाइव सेल्ड स्टेज होती है। और ये तीनों के तीनों जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज होती है, एक एंजियोस्पर्म में थ्री सेल्ड स्टेज होती है। यानी आपको पांच याद रखने हैं एग्जाम के दिन के लिए। एक, एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन कितने सेल का होता है?
आपका आंसर है 2 सेल का। कौन कौन सी सेल होती हैं? ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल। फिर दूसरा आएगा कि किस एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज में होता है? आपका आंसर है साइपेरस में। अब जिम्नोस्पर्म की बात हमारी। साइकस में पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज में, पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज में, और इफेड्रा में 5 सेल्ड स्टेज में होता है। अब जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, उसका जो दूसरा स्टेप है वह है पोस्ट पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये जो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है, ये कहाँ होगा? ये पॉलिनेशन के बाद होगा। तो पॉलिनेशन के समय पॉलिन कहाँ आ जाता है? इट अकर्स ऑन स्टिग्मा। कहाँ होगा बेटा? स्टिग्मा पे होगा। स्टिग्मा पे पॉलन, ये देखिए हम एक कार्पेल बना रहे हैं। ये है बेटा स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी, और पूरी संरचना को कहते हैं कार्पेल। कार्पेल क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इस स्टिग्मा पे पॉलन आ जाए, ये है पॉलन। तो क्या होगा? स्टिग्मा से एटमॉस्फेयर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके जो इंटाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पॉलन ट्यूब में। और पॉलन ट्यूब का काम होगा, पॉलन ट्यूब का फंक्शन है टू कैरी मेल गैमीट, मेल गैमीट को कैरी करना। और जब ऐसा कार्य हो तो इस तरह की व्यवस्था को साइफोनोगैमी कहते हैं। यानी एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसा है? साइफोनोगैमी के द्वारा होता है। अब बात समझिए। जब पोस्ट पॉलिनेशन होगा, स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे ये 2 सेल हो गई, ट्यूब सेल, और ये जेनरेटिव सेल। ये कहाँ पहुंच गई है बेटा? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जब ये पहुंच जाएगी तो अगला स्टेप पे क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके टू इक्वल नॉन मोटाइल, यानी बिना फ्लैजेला वाला, टू इक्वल नॉन मोटाइल क्या बनाएगा? मेल गैमिट बनाएगा। अब देखिए, अब सेल कितनी हो गई? 3, एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमिट, यानी वेल डेवलप्ड मेल गैमिटोफाइट कितने सेल का होता है? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। यानी बहुत ही रिड्यूस्ड हो गई है इसकी जिंदगी। गैमिटोफाइट पौधे का वो भाग जो गैमिट बनाए, और कुल 3 ही सेल है। 3 में से एक सेल ट्यूब सेल है, और 2 सेल तो गैमिट हो गए। दोनों गैमिट इक्वल होंगे, उनमें सिलिया नहीं होगा, और वो नॉन मोटाइल। कैसे मूवमेंट करेंगे? जब नॉन मोटाइल होंगे तो कैसे मूवमेंट करेंगे? अमीबॉयड मूवमेंट, सूडोपोडिया के सहारे ये चलेंगे। एक सवाल किया गया है कि पोलन ट्यूब को किसने ऑब्जर्व किया? इसको भी जान जाइए। पोलन ट्यूब वॉज फर्स्ट
ऑब्जर्व्ड बाय एमिकी इन किसमें, पोर्टुलाका। ग्रोथ ऑफ पॉलन, पॉलन की जो ग्रोथ है या ग्रोथ ऑफ जो पॉलन ट्यूब है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को कैसा है नेचर इसका, एपिकल है, यानी आगे बढ़ती रहती है। रेगुलेटेड बाय, क्या क्या चाहिए इसको ग्रोथ के लिए, कार्बोहाइड्रेट, बोरान, याद रखिएगा इस मिनरल को, बोरान पॉलन जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, और साथ में कैल्शियम। कुछ हार्मोन चाहिए जिनके नाम है जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन। साथ में टेम्परेचर सुटेबल इनका जो होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। किस सेल से मेल गैमिट बने हैं, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके दो इक्वल नॉन मोटाइल मेल गैमिट बनाता है जो अमीबॉयड मूवमेंट करेगा। ठीक है, मेल गैमिट मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होता है। पॉलन ट्यूब का काम क्या है, स्पर्म को कैरी करना, इसको कहते क्या है, साइफनोगैमी। ठीक है, पॉलन ट्यूब में किसकी न्यूक्लियस सबसे पहले एंटर करेगी, ट्यूब की न्यूक्लियस, क्योंकि दो तो मेल गैमिट है। बात समझ गए होंगे। एक और सवाल जानिए, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किसकी होती है, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब मेज की होती है, इसका साइंस में नाम जिया मेज है। आप मक्का देखे होंगे तो वहां रेसे की तरह भुट्टे से बाहर निकला रहता है, सिल्क की तरह। वही जो सिल्क है वह उसका स्टाइल है, स्टिग्मा के बाद जो स्टाइल होती वही है, और स्टाइल जिसकी सर्वाधिक लंबी होगी उसका पॉलन ट्यूब भी सर्वाधिक लंबा होगा। ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड एक व्यवस्था है जिसमें लैब में पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट किया जाता है, बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का साल्ट देकर। कितने पॉलन जर्मिनेट किए पॉलन ट्यूब में, उतना ही ज्यादा उससे लार्जर पॉपुलेशन बनेगा, और इस बात को ज्यादा बनने को लोग क्राउडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और साथ में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो कि दो स्टेज में कंप्लीट हुआ, एक को हम बोल रहे थे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, दूसरे को बोल रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, इतना मैंने पढ़ाया। इस पढ़ाई में यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, यदि समझ में नहीं आ रहा है कोई पॉइंट तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। सुनना है, यदि नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, फटाफट आप हमसे पूछ सकते हैं। ज्योति, मंजुलिका, गौतम, जूली, अर्चना, जो लोग भी जुड़े हुए हो, बताओ कुछ पूछना है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। समझ गया, बहुत अच्छी बात। अर्चना, गौतम, जूली, इन लोगों को समझ में आया है, उसी की बात है। अब हम आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं। कार्पेल पिस्टिल को ही हम लोग एक और नाम से पढ़ते हैं, और वह नाम है मेगा स्पोरोफिल। जिस तरह से स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल को मेगा स्पोरोफिल। इस कार्पेल के तीन भाग, सबसे ऊपरी भाग जो डिस्क लाइक है उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, जो पतला
गर्दन जैसा होता है, नेक लाइक ट्यूबुलर होता है, उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और जो नीचे का सबसे बेसल सोलेन पार्ट होता है, उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी की आउट ग्रोथ को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ये है बेटा, ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा, ऐसा। अब इसी की पढ़ाई हमको करनी है। यानी कार्पेल के 3 भाग हो गए, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। हमको अब अंदर जाके किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। देखिए, एंथर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, ओव्यूल के अंदर क्या होगा? मेगा स्पोरेंजियम। एक ओव्यूल की हम संरचना बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ओव्यूल के डंठल को, स्टार्ट को फोनिकल कहते हैं। जहां बॉडी ऑफ ओव्यूल स्टार्क से जुड़ता है, जिस पॉइंट पे इसकी बॉडी जुड़ी रहती है डंठल से, उस भाग को हाइलम कहते हैं। ठीक है। कई बार ये जो फुनिकिल है, ये बॉडी को लपेट देती है और उभार बन जाता है, तो उस उभार को हम रैफी कहते हैं। अब ये ओब्यूल है, इस ओब्यूल के बेसल रीजन को, बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल इज नोन एज चैलेंजर। ओब्यूल की कवरिंग को इंटेगुमेंट कहते हैं। ये दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। यदि ओब्यूल में एक ही इंटेगुमेंट हो तो यूनिटेगमिक, दो हो तो बाइटेगमिक कहते हैं। ये है आपका मेन बॉडी ऑफ ओब्यूल। और मेन बॉडी ऑफ ओब्यूल को न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है? मेन बॉडी ऑफ ओब्यूल। ये संरचना किसकी थी? कार्पेल की थी। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक ऑफ ओब्यूल। हाइलम जो मेन बॉडी है उसको ये कहते हैं, मेन बॉडी के बेस को बेस ऑफ ओब्यूल को चले जा। कवरिंग ऑफ ओब्यूल को इंटेगुमेंट, और मेन बॉडी को न्यूसिलस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यह जो न्यूसिलस इंटेगुमेंट है, यह पूरे बॉडी को नहीं कवर किए रहता। कहीं एक पॉइंट होता है जहां पर यह कवर नहीं करता, और उस पॉइंट को, उस माउथ को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। ओपनिंग ऑफ ओब्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल, या यूं कहें पैसेज ऑफ ओब्यूल। माइक्रोपाइल क्या है? पैसेज मतलब ओपनिंग, पैसेज ऑफ ओब्यूल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो यह एक स्ट्रक्चर है किसका? ओब्यूल का। आपके हमने खुद हाथ से बना के दिखाया। फिर से हम बता रहे हैं, ओब्यूल किसका पार्ट था समझिए। कार्पेल के 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के आउट ग्रोथ को ओब्यूल, ओब्यूल को मेगास्पोरेंजियम, और ये ओब्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने। ओब्यूल के डंठल को फ्यूनिकल, जिस पॉइंट पे मेन बॉडी डंठल से जुड़ती है उसको हाइलम, मेन बॉडी को न्यूसिलस, उसके बेस को चलेजा, उसकी कवरिंग को इंटेगुमेंट, और ओपनिंग या पैसेज को माइक्रोपाइल। इतनी तो बात आप लोगों को याद रहेगी ही रहेगी। अब इससे कठिन थोड़ा सा हम बना के बताएंगे। ये जो न्यूसिलस है वह कैसा है? न्यूसिलस मेन बॉडी ऑफ ओब्यूल है, और वह कैसा है यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए। लिख रहे हैं यहाँ पे, न्यूसिलस क्या है? मेन बॉडी ऑफ ओब्यूल। और यह न्यूसिलस कैसा है, इसके आधार पर ओब्यूल के 2 प्रकार।
एक को बोलते हैं क्रैसी न्यूसिलेट। देखिए न्यूसिलस से रिलेटेड है इसलिए बोले क्रैसी न्यूसिलेट। और इसमें न्यूसिलस वेल डेवलप्ड। ठीक। और उसके ऊपर कवर भी होगी विथ पेराइटल कवर। और इसका एग्जाम्पल ऐसा किसमें है? आपको एग्जाम्पल क्रेसिनुसिलेट का याद रखना है, पॉलीगोनम। इसके अलावा पॉलीपिटेली के मेंबर और मोनोकॉट जितने हैं सबकी यही व्यवस्था है। दूसरा है जो टाइप, उसको बोलते हैं टेनुई नुसिलेट। TENUI। टेनुई नुसिलेट में न्यूसिलस पुअरली डेवलप्ड होगा, विदाउट पेराइटल लेयर। अभी हम इसका मतलब भी आपको समझा देंगे। और इसका एग्जाम्पल कौन बचा? मेंबर ऑफ BSc, मेंबर ऑफ रूबीएसी एंड गैमोपिटेली। ठीक है। गैमोपिटेली के मेंबर और रूबिएसी के मेंबर में न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होता है और पेराइटल लेयर नहीं होती। जब पेराइटल लेयर नहीं होगी बेटा तो एक ही लेयर हो जाएगा, एक ही कवर होगा तो उसको बोलेंगे यूनिटेगमिक। और जब पेराइटल लेयर होगी तो दो लेयर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बाईटेगमिक। यानी जितने क्रेसुलिनुसेट होंगे वो दो इंटीग्यूमेंट वाले होंगे, जितने टेनुइनुसेट होंगे वो एक इंटीग्यूमेंट वाले। अब हम आपको इंटीग्यूमेंट के आधार पर बता, इंटीग्यूमेंट के आधार पर ओब्यूल जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्यूमेंट। न्यूसेलस तीन प्रकार के, एक को बोलते हैं बाइटेगमिक। इसमें ओब्यूल विथ टू इंटीग्यूमेंट, दो इंटीग्यूमेंट के होंगे। और इनके एग्जाम्पल कौन है? पॉलीपिटेली, साथ में मोनोकॉट्स। दूसरा है बेटा यूनिटेगमिक, एक ही कवरिंग हो, यानी ओब्यूल विथ वन इंटीग्यूमेंट, एक ही इंटीग्यूमेंट वाला ओब्यूल हो। और ऐसा कौन है? गैमोपिटेली। गैमोपिटेली में आपको एक फैमिली हम लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए, कॉम्पोजिटी एंड, और कौन होगा? जिम्नोस्पर्म। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म यूनिटेगमिक होते हैं। ये बात यहीं से अब याद रखनी है। तीसरी भी व्यवस्था है कि इंटीग्यूमेंट हो ही ना। यदि इंटीग्यूमेंट ही नहीं होगा तो उसको बोलेंगे ओब्यूल विदाउट इंटीग्यूमेंट। बिना इंटीग्यूमेंट का ओब्यूल हो। और ऐसा किसमें होता है? एग्जाम्पल आपको याद रखना है, चंदन, सेंटेलम, इसके अलावा लोरेंथस, इसके अलावा ओलेक्स, इसके अलावा लिरियोसोमा, LIRIOSOMA। तो हमने आपको इंटेगुमेंट के आधार पे तीन प्रकार का ओब्यूल बताया, न्यूक्लियस के आधार पे
दो तरह का बताया, और आगे चलकर डंठल पे मेन बॉडी कैसे लगी रहती है इसके आधार पे पढ़ाएंगे, जो हम आगे यानी कल हो सकता है पढ़ाएंगे आपको। और उस आधार पे आप ओव्यूल का टाइप जानेंगे। फिर उसके आगे हम कैसे मेगा स्पोर बनता है, मेगा स्पोर बनने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद मेल गैमेटोफाइट बन चुका, फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका, यानी मेल और फीमेल गैमेट बन चुके, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, सीड कैसे बनेगा, पॉलिनेशन कैसे होता है, और उसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होगा। तो अभी तक की पढ़ाई में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलो बेटा। आज की पढ़ाई में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।